शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को कोजागरी या शरद पूर्णिमा कहते हैं। पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत मनाया गया है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत झड़ता है। तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पे। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप पहले से चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती थी। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठाने के लिए वही पाटा दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे का छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तब से ये दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। दोस्तों, आइए देखते हैं शरद पूर्णिमा व्रत विधि। इस दिन मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखे और जितेंद्र भाव से रहे। धनवान व्यक्ति तांबे अथवा मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करके भिन्न भिन्न उपचारों से उनकी पूजा करे। तदंतर सायंकाल में चंद्रोदय होने पर सोने, चांदी अथवा मिट्टी के घी के भरे हुए 100 दीपक जलाए। इसके बाद घी मिश्रित खीर तैयार करके और बहुत से पात्रों में डालकर उसे चंद्रमा की चांदनी में रखे। जब एक पहर बीत जाए तब लक्ष्मी जी को सारी खीर अर्पण करे। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक सात्विक ब्राह्मणों को इस प्रसाद रूपी खीर का भोजन कराए और उनके साथ ही मिलकर मांगलिक गीत गाकर मंगलमय कार्य करते हुए उस रात्रि जागरण करे। तदंतर अरुणोदय काल में स्नान करके लक्ष्मी जी की वह स्वर्णमयी प्रतिमा आचार्य को समर्पित करे। इस रात्रि की मध्य रात्रि में देवी महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में विचरती हैं और मन ही मन संकल्प करती हैं कि इस समय भूतल पर कौन जाग रहा है। जागकर मेरी पूजा में लगे हुए उस मनुष्य को मैं आज धन दूंगी। दोस्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता। माता लक्ष्मी और श्री हरि नारायण भक्ति भाव के भूखे हैं, ना कि तरह तरह के पकवान के। जिसकी जैसी क्षमता है वो उसी के अनुसार भगवान को भोग अर्पण करे, वो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर सदा बरसती रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि नारायण, जय माता लक्ष्मी।